तो दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहेगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं भाई पिछले कई सालों से जो 90% लोग हैं जो मतलब है उस चीज़ के अंदर फेल हो चुके हैं। और भाई आज ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट है जो कि क्लियर हो जाएंगे कि एक्सपीओ सच में वापस आने वाला है या फिर नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों एक्सपीओ के साथ में कई लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। और एक्सपीओ में जिन्होंने भी पैसे लगाए थे भाई काफ़ी मेहनत का पैसा था। और सब लोगों ने भाई ऐसे समझो कि अपना जीवन का सारा कमाई है, सारा सेविंग है जो कि एक्सपीओ में लगा चुके थे। और सभी का बस अब यही सवाल है कि भगवान की कृपा से एक्सपीओ का पैसा अगर हमारा आ गया तो हम दोबारा से एक्सपीओ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों लगातार लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से भाई क्वेश्चन कर रहे हैं। और मीटिंग में भी कल मतलब इतना मतलब आप देखोगे कि इतना ज़्यादा बहस हुआ था कि एक्सपीओ अगर सच में 28 फरवरी को पैसा देगा तो भाई वो क्यों नहीं दे रहा है, क्यों ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहा था। ठीक है, तो इस पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब बातें हुई थी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको मतलब ऐसा प्रूफ दूंगा जिस प्रूफ को मतलब सुनने के बाद में आप खुद बोल दोगे कि भाई एक्सपीओ सच में आ जाएगा। ठीक है, पिछले कई दिनों से मतलब है कि आपने मार्केट के अंदर देखा होगा बॉम्बीटेक्स कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, बॉम्बीटेक्स कंपनी भाई इंडिया की मतलब बेस्ट ऑफ कंपनी थी जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर आपको मतलब ट्रेडिंग के जरिए पैसे कमा कर दिया जाता था। वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट वो दी जाती थी वो आपको यहाँ पे मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलती थी। और वो कितनी मिलती थी भाई, आपको लगभग 8 से 10% की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको दी जाती थी। वो मंथली के हिसाब से आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट होती थी। ठीक है, अब बॉम्बीटेक्स के बारे में मैं बात करता हूँ कि वो सेबी से रजिस्टर थी या फिर नहीं थी। काफ़ी लोग जो कि अभी मेरे से जॉइन है वो लोग भी भाई बॉम्बीटेक्स में इन्वेस्टमेंट करे होंगे भाई, तो वो भी इस वीडियो को देखना है। तो बॉम्बीटेक्स में भाई कई लोग मतलब है जो कि इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करे थे। और इसका जो मतलब जो फाउंडर है वो मौर्या कुछ ऐसे ही नाम है उसका। ठीक है, तो उसने मतलब है इस ग्रुप को चलाया था। और इस ग्रुप के बारे में बात करूँ तो सेबी से रजिस्टर थी क्या ये कंपनी? नहीं भाई, ये सेबी से कोई रजिस्टर नहीं थी। बात करते हैं क्या प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन था, तो भाई आप आज भी आज की तारीख में भी जाके देख सकते हो बॉम्बीटेक्स का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करोगे बॉम्बीटेक्स तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, बाकी अपन बात करते हैं कि बॉम्बीटेक्स ने यहाँ पे इंडिया के अंदर कितने साल काम करा। तो भाई ये अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये कंपनी थी वो आपका लगभग 1 से 1.5 साल के समथिंग काम करी है, मतलब 9 से 10 महीने के आसपास इसने काम करा है। और काफ़ी लोगों का मतलब इसमें पैसा फंसाया है। ठीक है, बात करें यूपी मुजफ्फरपुर से यहाँ पे ये बिलोंग करती थी ये कंपनी। और काफ़ी लोगों के इसके अंदर पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे गए। ठीक है, लोगों को भाई काफ़ी बड़े बड़े तरीके से मतलब है इंटरेस्ट का लालच दिया गया। और फिर इसके अंदर है भाई काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर जैसे ही फंड यहाँ पे मतलब मैनेज हो पाया तो भाई इसके बाद में इस कंपनी को यहाँ पे बंद कर दिया गया। बात यहाँ तक नहीं खत्म होती है बॉम्बीटेक्स की। भाई बॉम्बीटेक्स के अंदर मनी रोटेशन का मामला सामने आया था। और भाई लोगों के द्वारा फिर भाई लोगों का जो पैसा है वो 1-2 महीने नहीं दिया गया, उसके बाद में लोगों ने भाई एफआईआर दर्ज करवा दी बॉम्बे टैक्स के बारे में। और फिर भाई ऐसा हुआ कि बॉम्बे टैक्स के बारे में मतलब मामले के अंदर जैसे ही मुकदमे दर्ज हुए तो भाई जो भी उसकी जो उसका फाउंडर था उसकी संपत्ति थी तो उसको जब्त कर लिया। और भाई जो लोगों का पैसा है भाई वो लोगों का पैसा है, सब लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसका हल निकल के आता है। और अपन ने इस कंपनी के बारे में बात तो कर लिया। ठीक है, कई लोगों को मेरे चैनल पे भी मतलब वीडियोस मिल जाएंगी बॉम्बीटेक्स के बारे में। तो ये कंपनी है जो कि इंडिया से फरार हो चुकी है, पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है, क्योंकि इसका जो फाउंडर है वो भाई इंडिया से भाग गया है, दुबई में जाके रहने लग गया है। लेकिन दोस्तों जो लोगों का पैसा है वो आया या फिर नहीं आया, तो इस पे अपन बात करते हैं। तो बॉम्बीटेक्स का भाई लोगों का पैसा है जो कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको बेच के उस पर नीलामी लगा दी गई है। ठीक है, और उसको बेच के यहाँ पे मतलब उन लोगों को दिया जाएगा। तो ये मतलब ऐसे समझो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई बॉम्बीटेक्स के जो लोग हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे थे तो उनका पैसा उनको वापस मिल गया है।
अब बात करते हैं नंबर सेकंड पे जो आती है कंपनी भाई बोट अल्फ़ा, ठीक है। बोट अल्फ़ा मतलब बोट प्रो या बोट अल्फ़ा के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और कई लोगों ने भाई इन्वेस्टमेंट करा है बोट अल्फ़ा के अंदर। और बोट अल्फ़ा में क्या मामला था कि भाई इसके अंदर इसमें भी मंथली आपको इंटरेस्ट के तौर पे पैसा मिलता था, लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम था भाई वो यूएसडीटी का नहीं था, इसमें वीएलसी के नाम से कुछ मतलब कॉइन थे जो कि आपके वॉलेट के अंदर ऐड करे जाते थे। लोगों के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट कराया जाता था और इसमें जो सिचुएशन था, ठीक है, जो भी इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फीस लिया जाता था। मतलब क्या होता था कि जैसे इसमें कोई भी बंदा आईडी बनाएगा तो उस आईडी बनाने पर उसको यहाँ पे 10,000 रुपीज़ मतलब 10,000 रुपये का यहाँ पे उसको मतलब है कि पैसा अलग से देना पड़ता था आईडी का। फिर उसके बाद में जो भी पैसा बचता था, ठीक है, तो उसको क्या करते थे भाई, उसको आईडी के अंदर लगा देते थे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे एक बंदे ने मतलब 58,000 रुपये की यहाँ पे आईडी लगाई, ठीक है, 58,000 की यहाँ पे आईडी लगाता है तो उसका 8 से 10,000 रुपये कट जाता है और 48,000 रुपये उसके अकाउंट के अंदर आता है, जो भी वीएलसी में आपको दिखाता है, ठीक है। ये ऐसा उसमें प्रोसेसर था और प्रोसेसर के जरिए मतलब है कि मंथली आपको यहाँ पे प्रॉफिट क्रेडिट होता था। अब बात करते हैं जैसे कि प्रॉफिट तो आपका मंथली आ जाता था, लेकिन क्या ये कंपनी है इंडिया के अंदर ज़्यादा दिनों तक टिक पाई? तो दोस्तों ये कंपनी भी लगभग 1 से डेढ़ साल तक यहाँ पे काम करी है। लगभग इस कंपनी को थोड़ा-सा समय ज़्यादा हुआ है, लेकिन दोस्तों डेढ़ साल तक ये कंपनी काम करी। उसके बाद के अंदर लोगों के द्वारा वही मतलब है कि बोट अल्फ़ा का जो पैसा है विथड्रॉल रुक गया। विथड्रॉल जैसे ही रुका तो भाई लोगों ने बोला कि भाई इसका विथड्रॉल क्यों रुक गया है? तो भाई लवीश शर्मा जी पे केस मुकदमे दारिज हो गए और दर्ज होने के बाद में लवीश जी को यहाँ पे मतलब है कि जो एफआईआर के ज़रिए मतलब है कि थाने में ले जाया गया। दैट मीन भाई उन्होंने बोला है कि 180 डेज़ के अंदर आपका पैसा है वापस मतलब है लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो मतलब बोट अल्फ़ा के अंदर काम कर रहे बंदे, ठीक है, तो उनका पैसा अब आएगा या फिर नहीं आएगा, तो भाई लगभग इसको 5 से 6 महीने हो गए हैं मतलब इस मामले को दर्ज हुए। तो भाई लोगों का पैसा है जो कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के आसपास मतलब दिया जाने के लिए मतलब लवीश शर्मा जी ने घोषणा कर दी है कि 15 से 20 जनवरी के आसपास लोगों का पैसा है जो कि वापस दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल अमाउंट है आपका, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा था, उसका 50% अमाउंट है जो कि लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक बोट अल्फ़ा का निर्णय निकल के आया कि सभी लोगों का पैसा है बोट अल्फ़ा का भी भाई मिलने जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है भाई एक्सपीओ की। अब एक्सपीओ कंपनी की मैं बात करूँ तो एक्सपीओ भाई मार्केट के अंदर लगभग 10 सालों से रन कर रही थी और इसके अंदर अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 6 से 7 साल हो गई इसको, 8 साल के समथिंग इसको हो गया है, जो कि इंडिया के अंदर ये लीगल तौर पे काम कर रही थी। बात करते हैं सेबी से रजिस्टर थी, भाई नहीं थी, सेबी से कोई रजिस्टर नहीं था इसका। लेकिन दोस्तों बात करें कि इसका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल था, भाई हाँ, अवेलेबल था इसका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी अवेलेबल था और गूगल पे साइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रैंक पे मतलब काम करती थी। और बात करते हैं इसमें लोगों की, तो काफ़ी मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ लगभग 6 से 7 लाख लोग हैं जो कि एक्सपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी मात्रा के अंदर है अमाउंट लगाया है। जैसे कि मैं मतलब कई लोगों ने तो भाई अपना इन्वेस्टमेंट ही मतलब अपने घर को या फिर लोन वगैरह लेकर मतलब एक्सपीओ के अंदर लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि भाई मतलब अचानक से 2025 की बात है दिसंबर की, तो अचानक से 18 नवंबर के आसपास मतलब कुछ मामला ऐसा होता है, एक्सपीओ का विड्रॉल वगैरह रुक जाता है और आपका जो साइट है एक दिन के लिए यहाँ पे बंद भी रह जाता है। और अचानक से भाई साइट बंद रहने की वजह से लोगों के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। कई लोगों ने भाई एक्सपीओ के प्रति मतलब एफआईआर वगैरह दर्ज भी करवाई। लेकिन दोस्तों क्या मामला हुआ कि भाई मतलब जो भी आपके लीडर्स लोग हैं उनको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया और भाई लोगों के बीच में भाई काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर नेगेटिविटी भर गई है। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय बाद में मतलब लोगों के द्वारा या फिर जो एक्सपीओ के सपोर्टर लोग हैं उनके द्वारा कुछ कम्युनिटीज़ बनाएगी जिनको मतलब अपन मान सकते हैं नेगेटिव कम्युनिटी और पॉजिटिव कम्युनिटी। तो पॉजिटिव कम्युनिटी बनाई गई तो उसमें काफ़ी लोगों को पॉजिटिव करा गया और आज अगर आज की तारीख में बात करें तो लोगों के द्वारा भाई सब लोग हैं जो कि पॉजिटिव राह के अंदर चल रहे हैं। और एक्सपीओ की तरफ से भाई एक न्यूज़ निकल के आया है कि भाई 28 फरवरी से पहले आपका सबका पेमेंट है जो कि आपको मिल जाएगा। तो
क्या दोस्तों पिछली जो कंपनियां थी उनका पैसा तो भाई मिल गया है, तो क्या एक्सपीओ भी अपना पैसा देगा या फिर नहीं देगा? तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों मैंने मतलब आपको 2 कंपनियों का नाम इस वजह से बताया क्योंकि इसमें भी काफ़ी लोग हैं जो कि मतलब परेशान थे कि पैसा आएगा नहीं आएगा, या फिर पिछली जो कंपनियां हैं उन्होंने पैसा दिया है या फिर नहीं दिया। तो दोस्तों अगर उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं कि जो भी पिछली जो कंपनियां आई थी न्यू ट्रेंडिंग के अंदर काफ़ी कंपनियां हैं जो कि जा चुके हैं, लेकिन अगर इन कंपनियों के बारे में तो आप जानते हो, ठीक है, जैसे बॉम्बे टेक्स में वोट अल्फा के बारे में भी आप जानते हो, ठीक है। तो इन लोगों का भाई पैसा मिलने जा रहा है, तो भाई एक्सपो का पैसा भी आप सब लोगों का भाई 28 फरवरी से पहले आएगा या फिर नहीं आएगा? दोस्तों आप अपनी कमेंट है जो कि मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी आप एक्सपो के बारे में क्या सोचते हो वो आप मुझे बता सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ताकि वो भी एक्सपो से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ वगैरह मिल सके उनको। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, जय हिंद और जय सांवरिया सेठ।